4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पूरे भारत में हर्षोल्लास उस वक्त ठहर गया जब उनको पता चला कि पाकिस्तान के अंदर जाकर भारत ने आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह बर्बाद कर दिया, लाशों के ढेर लगा दिए। पहलगाम हो या पुलवामा, भारत के अंदर कितनी घटनाएं ऐसी हुई हैं जब पूरा देश जार जार रोया है। रोना कभी किसी का अलग नहीं हो सकता, लेकिन बहरहाल बात यह है कि जब पाकिस्तान का विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री दुनिया के बड़े बड़े टीवी पर आकर कहता है खुद कि हाँ साहब हम आतंकवादियों का साथ देते हैं या देते रहे हैं, या दुनिया के बड़े अखबारात इस बात को साबित कर चुके कि पाकिस्तान की ज़मीन पर आतंकवादी पनपते हैं और उनको पोसा जाता है, पाला जाता है। कई बार तो खुद पाकिस्तान की सरकार भी खतरे में पड़ जाती है। ऐसे समय में जब पाकिस्तान की सरकार को अपनी ज़मीन को पाक करना चाहिए, वो दुनिया के दूसरी जगह जाकर के निहत्थे और बेकसूर लोगों को मार देते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आकर के, अभी मैं पढ़ रहा था कि भारत के अंदर, मैं भी आपको दिखाऊंगा सब स्क्रीनशॉट्स, जिस तरह की प्लानिंग की गई थी अलग अलग शहरों के अंदर सांप्रदायिक दंगों की, पहलगाम के हमले के माध्यम से भारत के लोगों ने तो ये दिखाया, कश्मीर के लोगों ने तो ये दिखाया कि हम लोग बिल्कुल अलग नहीं हैं, किसी भी विपदा में, किसी भी परेशानी में हम साथ खड़े हैं। ये बात दीगर है कि मेरे देश के अंदर भी कुछ ऐसे ज़ोंबी किस्म के लोग थे कि जिन्होंने इस लड़ाई को कश्मीर और वर्सेस अदर, हिंदू या मुसलमान करके भड़काने की कोशिश की, लेकिन देश का बहुत बड़ा, और मैं कहता हूँ बहुत बड़ा नहीं, सारा ही हिस्से ने यह जताया कि उन लोगों को अलग थलग कर दिया। और कश्मीर के लोगों की तारीफ़ें और मुसलमान लोगों की जो भी पहलगाम के हमले के बाद चीज़ें निकल कर आई थी, उससे ये दिखाया कि हम लोगों की हारमनी क्या है। पाकिस्तान के उन आतंकवादी या जो भी वहाँ से निकल कर के आए थे, उन आतंकवादियों के उन मंसूबों को उस समय नाकाम कर दिया था भारत के लोगों ने, कि जब देश के अंदर हारमनी बनाए रखी थी। अब आकर के भारत की सेना ने जो हमला किया है, बिल्कुल साफ रक्षा मंत्रालय के माध्यम से जो विज्ञप्ति जाहिर हुई, उसमें यह नहीं कहा गया कि पाकिस्तान पर हमला है, उसमें यह नहीं कहा गया कि पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमला है। ये बात अलग है कि पाकिस्तान फोर्सेस के लोग आतंकवादियों के जनाजे में शामिल दिखाई दे रहे हैं, अगर वो हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने साफ कहा कि आतंकियों के खिलाफ ये कार्रवाई है। पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा आने शुरू हो गए तो देखिए मेरे देश की खूबसूरती कि मोहम्मद जुबैर अल्ट न्यूज़ जो चलाता है, जो भारत के अंदर पॉलिटिकल जब बात आती है उनके प्रोपेगेंडे को बस्ट करता है, उसने सीमा पार जाकर के पाकिस्तान के रिपोर्टर, पाकिस्तान के अधिकारियों के जो ट्वीट हैंडल थे, उनके झूठ को दुनिया के सामने रख दिया है। आखिरकार मेरे भारत का जो गोदी मीडिया था वो भी उसकी तारीफ करने पर मजबूर इसलिए हो गया क्योंकि साफ सुथरी बात जब उसने फैक्ट चेक के माध्यम से बतानी शुरू की कि पाकिस्तान का फला रिपोर्टर फला लड़ाई बता रहा, जहाज गिरा दिया, और वो 4 साल पुरानी तस्वीर है। सब मैं आपको इस सिलसिलेवार बताना चाहता हूं, लेकिन पहले मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि भारत की इस कार्रवाई से भारत के अंदर उन लोगों के दिलों पे मरहम रखा गया जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया। और भारत के लोग इस बात को लेकर जिद थे कि आखिरकार आतंकी चाहे कहीं पर भी हो, कहीं किसी भी कोने पर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये यहाँ मौलाना मसूद अजहर के जो मदरसे पर हमला हुआ, मैं रात से ही बनाने की कोशिश कर रहा था खबर, लेकिन मैंने कहा पूरा का पूरा कंटेंट पहले इकट्ठा हो जाए, उसके बाद आपके साथ बहुत मजबूती के साथ बात रखूंगा। चूंकि देश का माहौल बहुत अजीब व गरीब है। पाकिस्तान के रिपोर्टर्स, पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के अधिकारी इस कदर झूठे प्रोपेगेंडे पर उतरे हुए हैं कि एक रिपोर्टर को तो मैंने भी ये लिख दिया कि मुझे आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी, सच की तवक्को थी। हालांकि बंद है इनके तमाम जराए, लेकिन ट्विटर पे थोड़ा सा देखते रहते हैं। अब आपको दोस्तों मैं सबसे पहले कुछ और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप देखेंगे, ये देखिए, वैसे तो मोहम्मद जुबैर का पेज ही खुला हुआ था, लेकिन मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लिए हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले आप देखेंगे दोस्तों ये तस्वीर, इस तस्वीर के बारे में किसी ने लिखा कि क्या कमाल की तस्वीर लिखी है, बनाई है। ये सोफिया कुरैशी के बारे में तो आप देख चुके हैं कि किस प्रकार का उन्होंने बताया है। आप देखेंगे ये बाहर का चैनल है स्काई न्यूज़, इसके अंदर पाकिस्तान का सिक्योरिटी ऑफिशियल है, उसने कहा कि इंडिया हैज़ फर्स्ट मिसाइल अक्रॉस बॉर्डर 3 लोकेशन। ये तो दुनिया को पता चल गया कि इंडिया ने आतंकी जगहों पर हमले किए हैं, इस बात को तो पाकिस्तान भी कहता है। अब आगे देख लीजिए, इंडिया हैज़ कन्फर्म्ड कि दे हैव कैरीड आउट प्रीशियस स्ट्राइक ऑन टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। ये बाहर की खबर है।
ये वहाँ के आर्मी के लोगों की खबर है, लेकिन मैं आपको दरअसल ये दिखाना चाहता हूँ। मोहम्मद जुबैर ने एक तस्वीर बताई, द मोस्ट पावरफुल फोटो। इसमें कहा टेररिस्ट डिडंट जस्ट वांट टू, टेररिस्ट इस बात को जो है ये चाहते थे कि वो किसी तरह से विक्टिम्स और फैमिलीज को एक मैसेज भेज दें। दे डिड सो प्रोवोक कम्युनल डिसहार्मनी इन इंडिया, और उन्होंने कोशिश भी की थी पहलगाम के झगड़े को लेकर, बट अनफॉर्चुनेटली मैनी इन इंडिया फेल टू अंडरस्टैंड। आप देखेंगे एक तरफ अगर मिसाल के तौर पर सोफिया कुरैशी है, तो दूसरी तरफ विक्रम मिस्री है, और तीसरी तरफ जो है एक लेडी और एयरफोर्स की, ये व्योमिका सिंह है। इन्होंने अगर जवाब दिया है दोस्तों। अब देखें द प्रिंट, ये भी एक गोदे मीडिया का संस्थान था, लेकिन इसने लिखा कि इंडिया चीफ ऑफ इंफॉर्मेशन वार ड्यूरिंग अपोजिट ऑपरेशन सिंदूर नाइट वाज फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर। आप जरा अल्फाज पर गौर कीजिए, इंडिया चीफ ऑफ इंफॉर्मेशन वॉर ड्यूरिंग, मतलब मोहम्मद जुबैर ने किस प्रकार का बस्टेड कर दिया है पूरा का पूरा। तस्वीरें देखिए आप, आगे तस्वीर है, ये इंटरनेशनल डिफेंस, ये पाकिस्तान का है। इसके अंदर कोई पुरानी तस्वीर, 4 लोकल गवर्नमेंट सोर्सेज इन इंडिया कश्मीर, ये लगाई, इसके अंदर बाकायदा एक निशान है, और इसके अंदर मोहम्मद जुबैर ने बताया कि ये झूठ कहाँ से आ रहा है। मोहम्मद जुबैर ने लिखा ऑल एन ओल्ड वीडियो, पूरी पुरानी वीडियो कंप्लीटली अनरिलेटेड टू ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट, इस कन्फ्लिक्ट से बिल्कुल अलग। सोशल मीडिया पर यह क्लेम कर रही है कि पाकिस्तान ने इंडिया के जेट को किसी भी प्रकार से मार गिराया है, जबकि ये पुरानी है। उसने निकाल कर दिखा दी पुरानी तस्वीरें भी। बात यह है कि भारत ने जब हमला किया 5 मिनट बाद ही पाकिस्तान की तरफ से यह आने लगा प्रोपेगेंडा, 5 जहाज गिरा दिए, 3 जहाज गिरा दिए, 2 जहाज गिरा दिए। राइटर्स ने लिखा, स्काई न्यूज ने लिखा, मैंने बड़े ध्यान से उसको देखा, पता चला कि उन्होंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, उन्होंने कहा पाकिस्तानी सेना का यह दावा। तो जाहिर सी बात है अपने लोगों के अंदर मुंह दिखाने लायक तो कुछ ना कुछ तो बचना चाहिए ना। लेकिन दोस्तों बात यह है कि जब घर के चिराग को इसलिए जलाया जाता है कि दूसरे के घर में आग लगे, तो वो तुम्हारे घर में भी आग लग सकती है। ये ट्रेनों के ऊपर हमले और जो है बलूचिस्तान में और बाकायदा दूसरे रीजन के अंदर जो आग लगी हुई है ना, दरअसल ये वहीं से आग है। ये मुनज़्ज़म गवर्नमेंट के काम नहीं हुआ करते हैं कि तुम्हारी टेरिटरी पर आके ऐसे लोग आने लगे। अफगानिस्तान के अंदर भी तालिबान ने उन लोगों को ख़त्म किया है जो उनके लिए और दुनिया के लिए ख़तरा बने हुए थे। आखिरकार पहलगाम के 26 लोग क्या वो इंसान नहीं थे? ईश्वर के माध्यम से बनाए गए नहीं थे? 2 हाथ पैरों के लोग नहीं थे? पुलवामा के अंदर जो उड़ाकर रख दिया हमारे सैनिकों को, वो 2 हाथ पैर के लोग नहीं थे? इंसानियत को मारने के लिए कौन सा मजहब कहता है, जो मजहब की आड़ में आकर के अगर कोई आदमी इस काम को करता है? भारत ने यह हमला किया है क्या पाकिस्तानी सेना पर किया है? बिल्कुल साफ लिख दिया है कि हमने पहले जानकारी ली, उसके बाद इस काम को किया है। लेकिन बहरहाल दोस्तों बात यह है कि मैं तो आपको सिर्फ ये बताने आया था, बहुत सारी तस्वीरें, बहुत ज़्यादा लंबा बयान हो जाता है, कि भारत ने एक बहुत ही संतुलित हमला किया है। पाकिस्तान अगर ये समझता है कि चीन या टर्की उसके साथ है, तो याद रखिएगा पूरी दुनिया में कोई देश किसी के साथ हुआ नहीं है। वो ज़माने लग गए। अब रशिया के सामने आर्मेनिया को अजरबैजान मारता रहा है, आर्मेनिया का साथ रशिया ने नहीं दिया है। चीन के सामने दुनिया भर की लड़ाइयाँ हो गई हैं, ईरान के ऊपर उसके ऊपर बोलता कभी नहीं बोला है, कोई नहीं बोलेगा। हमारे म्यांमार के अंदर चुनी हुई नेता टॉयलेट के अंदर बंद है, वहाँ के सैन्य जो बल है उन्होंने आकर कब्जा कर रखा है, कोई नहीं बोलता है। तो हम किसी उस पर नहीं, हम तो बाकायदा भारत की जो सरकार है वो अपने बलों पर विश्वास करती है। हमने तो यूरोप को भी अभी जाके बता दिया था कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान अगर किसी बुराई को ख़त्म ना करने की वजह से जो सोचता दुनिया का माहौल इसकी तरफ है, कोई नहीं बोलेगा। नो डाउट कुछ आ गए होंगे युद्धपोत वगैरह, कुछ चीज़ें आ गई होंगी, तो कमी किसी के पास नहीं होती है। पैसा देख और तमाशा देख। ट्रम्प जैसा व्यक्ति सऊदी अरब जा रहा है वहाँ पर हथियार बेचने, और कोई मकसद नहीं है उसका, याद रखिएगा मेरी बात। बहरहाल दोस्तों बड़ी खबर यह है कि भारत के हारमोनी को जिस तरह से तबाह बर्बाद करने आए थे भारत की सोफिया कुरैशी है, मोहम्मद जुबैर, इन तमाम लोगों ने आकर के जवाब दिया और बस्टेड कर दिया सारी की सारी बातों को और सारी फेक न्यूज़ को। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।